नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। भवसागर और वैतरणी में क्या अंतर है? हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं। भवसागर का शाब्दिक अर्थ है घटनाओं का सागर। भव अर्थात होना या घटित होना। भव का अर्थ उत्पत्ति और जन्म मरण भी है। भवसागर वह स्थान है जहाँ सृष्टि की घटनाएं घटित होती है, जहाँ जन्म मरण होता है, अर्थात ये संसार। भारतीय मान्यताओं के अनुसार जीवन मरण के चक्कर में बंधी आत्मा भवसागर में रह रही है, अर्थात जन्म होना, इंद्रियों के प्रयोग से संसार के सुख और दुख का अनुभव होना, जीवन के कष्ट भोगना, वृद्ध होना, मृत्यु होना, फिर जन्म और फिर सुख दुख का चक्र, यही भवसागर है। इस चक्कर से मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति को ही भवसागर से पार उतरना कहा गया है। हिंदू पुराणों और ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ काल से ही इस पृथ्वी लोक पर जीवन चक्र चला आ रहा है। इस पृथ्वी लोक पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है और ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। लेकिन पृथ्वी लोक से यमलोक की यात्रा जीवात्मा के लिए बड़ा ही कठिन माना जाता है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक के मार्ग में कई प्रकार के बाधाओं का सामना करना पड़ता है और इन्हीं बातों में से एक यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी है। ऐसा माना जाता है कि पुण्यात्मा तो इस नदी को बड़े ही आसानी से पार कर जाते हैं, लेकिन पापात्मा को इस नदी में कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। वैतरणी नदी किस प्रकार और पापी आत्माओं को यहाँ किस प्रकार यात्राओं से होकर गुजरना पड़ता है, उसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेत कल्प अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन पक्षीराज गरुड़ श्री हरि से पूछते हैं, हे प्रभु, मृत्यु लोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और उसे इस नदी में कैसी सजा भुगतनी पड़ती है और पापी आत्मा इसे कैसे पार करते हैं। भगवान श्री हरि ने कहा कि हे गरुड़, यमलोक के मार्ग में स्थित वैतरणी नदी देखने में बड़ी ही भयानक है और जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस नदी से होकर गुजरती है उसे बड़ा ही भयभीत कराती है। यह महाभयानक नदी रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, यह नदी मांस कीचड़ से भरी हुई है। यह नदी पापी जीवात्मा को देखकर कई तरह की भयानक स्वरूप को धारण कर लेती है। पापी आत्मा को नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का रक्त रूपी जल पात्र में रखे घी की भांति तुरंत खोलने लगता है। इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त है। साथ ही इस नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ तथा इनके ही जैसे अनेक हिंसक और मांस भक्षण जलचरों से भरी हुई है और नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है वे 12 सूर्य की गर्मी के समतुल्य तपने लगती है। उससे उस महाताप में पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगता है। ताप के कारण पापी आत्मा अपने को पुकारने लगता है और जब कोई उसके पास नहीं आता तो वे भयंकर गर्मी में इधर उधर भागने लगता है और जब ताप उसे बर्दाश्त नहीं होता तब वह दुरात्मा उस भयंकर रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगता है।
फिर श्रीहरि कहते हैं कि हे गरुड़, कुछ जीवात्मा ऐसी भी होती हैं जिन्हें मृत्यु के बाद इसी वैतरणी नदी में रहना होता है। जैसे कि जो अपने जीवन काल में आचार्य, गुरु, माता पिता व अन्य वृद्ध जनों का अपमान करते हैं, उसे इसी महानदी में रहना पड़ता है। इसके अलावा जो जीवात्मा अपने जीवन काल में पवित्रता, सुशीला और धर्मपरायण पत्नी का परित्याग कर देते हैं, उनको भी इसी महानदी में वास होता है। साथ ही जो जीव आत्मा जीवित रहते हुए अपने स्वामी, मित्र, स्त्री, तपस्वी, बालक एवं वृद्ध का वध करते हैं, वे इसी महानदी में गिरते हैं। इसके अलावा आग लगाने वाला, विष देने वाला, मद्य पीने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, स्वयं दान की वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत की मेड़ और सेतु को तोड़ने वाला, दूसरे की पत्नी को प्रदर्शित करने वाला, कन्या के साथ दुष्कर्म करने वाला, शूद्र तथा मांस भोजी ब्राह्मण, ये सब मरने के बाद वैतरणी नदी में वास करते हैं। इन सब के अलावा अहंकारी, पापी, अपनी झूठी प्रशंसा करने वाले, गर्भपात कराने वाला वैतरणी में निवास करता है। परंतु इन पापी जीवात्माओं में जिसने मकर और करक की संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या अथवा अन्य पुण्यकाल के आने पर श्रेष्ठतम दान दिया हो, उसे एक निश्चित समय के बाद यमदूतों के द्वारा इस नदी से निकाल दिया जाता है। इसलिए प्राणियों को चाहिए कि वे जीवित रहते दान, कर्म और धर्म का संग्रह करें। इसके अलावा जो जीवात्मा जीवित रहते हुए ब्राह्मणों को गोदान करता है, उसे इस नदी की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गोदान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोदान करने से मनुष्य उसी गाय की पूंछ पकड़कर उस वैतरणी नदी को पार करता है और उसके सुकर्म के प्रभाव से पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में अधिक से अधिक धर्म का संग्रह करे, जिससे कि उसे मृत्यु के बाद किसी तरह का कष्ट ना झेलना पड़े। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।